हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं फ्रॉम क्लास 9th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक छोटे से छोटा पार्ट जिससे वो अपना फंक्शन करता है, अपना स्ट्रक्चर डेवलप करता है, वो क्या है? सेल। तो हम इस चैप्टर में सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने सेल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, उसके बाद सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। सो द डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को कैसे डिस्कवर किया गया? द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिसने सेल की डिस्कवरी की थी वो थे रॉबर्ट हुक इन 1665। ही सो द कॉर्क। कॉर्क क्या है? द सब्सटेंस कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री से बना हुआ ही। आपने देखा होगा कि जो कांच की बोतलें रहती हैं उनके ऊपर एक कॉर्क लगा रहता है, ढक्कन लगा रहता है लकड़ी का, है ना। तो एक्चुअल में वही उस चीज़ को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, जो स्ट्रक्चर कैसा था? हनी कॉम्ब जैसा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या लिटिल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग मीनिंग लिटिल कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को ही कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल। इन्हीं को क्या कहा गया? सेल कहा रॉबर्ट हुक ने। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ लिटिल रूम। सेल का एक लैटिन वर्ड है एक्चुअल में, उसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। ठीक है, सो व्हाट आर लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो एक्चुअल में किससे बने होते हैं? सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं या मेनी सेल से। सो दे आर कंसिडर्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्हीं को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, द इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स। यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं उनका भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स रहता है। इनसाइड ईच सेल यानी कि हर एक सेल के अंदर एक एटम होता है विच मेकअप मॉलिक्यूल्स, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि एक ये सेल है, ठीक है, इस सेल में एटम है, एटम एटम मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, विच मेकअप सेल ऑर्गेनल्स, जो कि मॉलिक्यूल बना के सेल ऑर्गेनल्स बना रहे हैं और एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलप हो रहा है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारी बॉडी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम, ठीक है। तो सिमिलरली सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, यानी कि सेल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, देखिए, सेल जो है एक छोटी सी यूनिट है किसी भी चीज़ की। ठीक है, यानी हमारी बॉडी की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। सेल जब कंबाइन होते हैं तो बनता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू, जब टिश्यू कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, और जब ऑर्गन मिलते हैं तो बनता है और पूरा ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारी आंखें हो गई, हमारा ब्रेन हो गया, हमारे कान हो गए, स्टमक हो गया, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी पूरी बॉडी। ठीक है, तो एक्चुअल में सेल क्या है? यहाँ पे एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी की। ठीक है, जिससे कि ये सेल ही है जो एक पर्टिकुलर सेल को भी फंक्शन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिविंग बीइंग कि किस तरीके से मतलब फंक्शन करता है सेल। इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट इन सेल डिस्कवरी, अलग अलग साइंटिस्ट ने सेल की अलग अलग डिस्कवरी की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक की, जिसमें हमने बात की थी, इन 1665 ही ऑब्जर्व द कॉर्क स्लाइस विद द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, नाउ उसके बाद आता है ल्यूवेनहुक। With the help of improved microscope, he discovered the free living cell in pond water in 1674। यानी कि इसने ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था?
कि पॉन्ड वाटर से एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। तो सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। पुरकिंजे आए उनके बाद 1839 में, ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। यानी कि सेल के अंदर क्या होता है? एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड ही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये किसने बताया था? पुरकिंजे ने। सेल थ्योरी की बात करते हैं। द सेल थ्योरी सेज दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से बने हैं। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल, यानी कि हमारी बॉडी जो है किस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप किए हुए है वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और हमारी जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक फंक्शन करते हैं। जैसे कि हमारी आंखें जो हैं वो देखने का काम करती है, ब्रेन जो है उसके सोचने, याद करने और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा ब्रेन ही कर सकता है। ठीक है, हमारा जो स्टमक है वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे लीवर है अलग फंक्शन करता है। तो फंक्शन जो है, जो आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो एक्चुअल में किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो सेल क्या है? इनके अलग अलग फंक्शनल यूनिट भी होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय स्लेडन in 1838 and Swan in 1839. It was further expanded by Virchow that all the cells arise from the pre-existing cell. यानी कि विर्शॉ ने बताया इन 1855 में कि जितनी भी सेल्स हैं वो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उन्हीं से ही बनी हुई हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेबर डिविजन इन सेल्स। सो लेबर डिवीज़न, जैसे कि हमारे सपोज़ हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में एक फ़ंक्शन हमने अरेंज किया, जैसे कि एनुअल फंक्शन अरेंज किया। तो हमारे स्कूल में लगभग 100 बच्चे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए 100 बच्चे हैं, तो हम 100 बच्चों को ही एक जैसा काम तो नहीं बोल सकते कि 100 बच्चे पूरे डांस कर सकते हैं, या 100 बच्चे ही सारे स्पीच देंगे, या 100 बच्चे ही कुछ गाना गाएंगे। सभी बच्चे एक साथ एक फंक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि 5 बच्चों को हमने गाने के लिए सिलेक्ट कर लिया, 5 बच्चों को हमने डांस के लिए सिलेक्ट कर लिया, और कुछ बच्चे जो हैं वो और किसी मैनेजमेंट में काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग वर्क दे दिया। ठीक है, तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी अलग अलग सेल जो हैं वो अलग अलग काम करती हैं। उसी को यहाँ पे बोला है लेबर डिवीजन इन सेल्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शोज डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर हमारी बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, विच मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डू डिफरेंट फंक्शंस। यानी कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन करता है, एक जैसे तो फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी हैज़ हार्ट टू पंप ब्लड। तो हार्ट का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? ब्लड को पंप करने का। स्टमक का काम क्या होता है? डाइजेस्ट करने का, फूड, है ना। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। यानी कि एक सिंगल सेल में भी लेबर डिवीजन होता है। द सेल, ईच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स जो कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कि डाइजेशन और एक्सक्रीशन। प्रोकैरियोटिक सेल, तो जो सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन टू बी द अर्लीस्ट ऑन अर्थ। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही पता चला। ये सिंगल सेल होते हैं और क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन। एक सिंगल मेम्ब्रेन इसके आसपास रहती है। देयरफॉर ऑल द रिएक्शंस अकर विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक टाइप का लिक्विड है जो इसके अंदर रहता है। इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं इस फ्लूइड में। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट, जैसे कि बैक्टीरिया और अर्किया। नाउ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जैसे कि इट लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। ओनली सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट इन इट इज राइबोसोम सॉरी, ठीक है। सो द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम में भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, यानी कि अपने ही टाइप के सेल को वो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। द हिस्टोन प्रोटीन आर ऑल्सो एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है एक टाइप का प्रोटीन रहता है जो कि इसमें एब्सेंट रहता है। देयर साइज इज जनरली स्मॉल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनका साइज जो होता है वो छोटा रहता है। तो इसमें देखिए आप क्या क्या दिख रहा है, इसमें सेल वॉल होती है, इसका स्ट्रक्चर कैप्सूल जैसा होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोइड्स होते हैं, साइटोप्लाज्म जो कि एक लिक्विड होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये जो भी है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने स्टडी किया। अब बात आती है नेक्स्ट वाले सेल की, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हैव अ न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और जो कि किसके मतलब उसके आसपास एक मेम्ब्रेन बनी होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड द फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो हैव दिस ऑल हैव यूकैरियोटिक सेल, इन सभी में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। दे कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं विच अलाउज देम टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूकैरियोटिक सेल के, इट हैज़ द न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। एंड यूकैरियोट हैज़ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट इन इट, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है इसकी उसे सेल वॉल कहा जाता है। द सेल डिवाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है, जो सेल है वो डिवाइड होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस। द न्यूक्लियस कंटेन अ सिंगल एंड लीनियर डीएनए, ठीक है, एक न्यूक्लियस जो होता है उसमें सिंगल डीएनए होता है विच कैरीज द जेनेटिक फंक्शन से इंफॉर्मेशन, यानी कि उस डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है कि जो नया सेल बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, ठीक है। द साइज इज जनरली लार्ज, जैसे कि प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा उसका साइज जो था स्मॉल था, यहाँ पे जनरली ये यूकैरियोटिक लार्ज होते हैं, ठीक है। नाउ this is the end of this first part of this chapter. Thank you all of you.